बिना पद का वो इंसान इतना कुछ किए हैं, जब पद मिल जाएगी तो क्या करेंगे। उनके लिए एक ही शब्द है, नेता नहीं जननायक हैं। इस बार पप्पू मिश्रा विधायक हैं। एक अधिवक्ता LLM करके एक विधायक को अपना रोल मॉडल मान रहा है, कुछ तो कारण होगा उस विधायक के अंदर। विधायक सुरेश तिवारी है। नहीं, मेरा विधायक 2012 से ही हमने नरेंद्र मिश्रा को मान लिया है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम 403 विधानसभा का कवरेज कर रही है और इस संदर्भ में हम आ गए हैं बरहर विधानसभा के तेनुआ चौबे गांव में। यूपी चाहता क्या है, यूपी के लोग चाहते क्या है, यूपी में कितना विकास हुआ है, हम लोगों से जानेंगे कि लोगों की राय। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का जब विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद जीत का सारा श्रेय जनता को जाएगा। जनता किसकी सरकार बनाएगी, क्या सपा की सरकार दोबारा आएगी, क्या बीजेपी की सरकार फिर सत्ता में रह जाएगी, हम लोगों से सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? व्यास चतुर्वेदी नाम है। चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? यही कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है और हर तरफ विकास हो रहा है, सिवाय बरहज विधानसभा के। बरहज के विधायक भी तो बीजेपी के हैं, सुरेश तिवारी जी। पता नहीं क्यों कहाँ रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक समस्या आया है, सबसे बड़ी सवाल है कि लोग योगी और मोदी के नाम पर वोट करने को तो तैयार है, लेकिन विधायकों का रिकॉर्ड जो है फेल है। बस योगी और मोदी के नाम पे ये लोग जीत रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र के विधायक पर्सनली हम कहेंगे ये बस नाम पे जीतते हैं। हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं, अभी वैश्विक महामारी चली है हमारे यहाँ, लेकिन एक बार भी हमारे क्षेत्र में नहीं आए हैं। वही हमारे बीच, हम लोग के बीच रहते हैं नरेंद्र मिश्रा जी, पप्पू जी, और हम लोग के सुख दुख में हमेशा। नरेंद्र मिश्रा कौन है? वो भी टिकट मांग रहे हैं बरहज से, भाजपा से ही, जो आज कई सालों से। कभी चुनाव लड़े हैं? 2012 में चुनाव लड़े थे बीजेपी से। फिर 17 में टिकट क्यों नहीं मिला भाई? अब पार्टी का अपना कुछ होगा, नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी वो क्षेत्र में हमेशा प्रॉपर रहे हैं। हम लोग के सुख दुख में खड़े रहते हैं, बराबर क्षेत्र में देखते रहते हैं कि क्या हुआ, कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी, हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। वो 5 साल सुरेश तिवारी जी तो कह रहे हैं विकास का गंगा बहा दिए। आप एक बार अभी तुम्हारे गाँव आए, रास्ता देखे ही होंगे किस तरह का है, और हर जगह यही स्थिति है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। तो विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और फिर भी आप वोट जो है बीजेपी को करेंगे। देखिए, प्रदेश गवर्नमेंट जो नेतृत्व दे रही है, जो अपराध मुक्त भयमुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, चाहे केंद्र गवर्नमेंट हो, जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, पूरे भारत का नाम हो रहा है दुनिया में। आज हम भारत का नाम हो रहा है, सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, भारत का नाम हो रहा है तो बरहज भी उसमें शामिल है। फिर सुरेश तिवारी, आप सुरेश तिवारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बीजेपी के विधायक? बीजेपी के विधायक जो सुरेश तिवारी जी हैं, ये पहले बसपा में थे, बसपा के बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। जब टिकट 2012 में ये जो विधायक थे तो इन्हीं के खिलाफ प्रत्याशी थे नरेंद्र मिश्रा जी, लेकिन पार्टी के लोगों की वजह से या चाहे जो भी जिस कारण से उनको टिकट नहीं मिला है, अब ये उनका भी दुर्भाग्य कह सकते हैं और पार्टी का भी दुर्भाग्य कह सकते हैं। आज जनता का है हमारे, आज इस समय में भी उनके जैसा प्रत्याशी बरहज विधानसभा में कोई है नहीं, क्योंकि जनता के बीच हो, लोगों के बीच हो, सबके सुख दुख में आना जाना, वो हमेशा दिन रात। अभी देख लीजिए, कोरोना है, कोरोना में उन्होंने दिन रात मेहनत किया है जनता के बीच जाके, और ये भी सही है। अब विधायक जी 5 साल के लिए विधायक होते हैं तो कैसे आप? अच्छा, आप बताइए, बीजेपी का वोटर है क्या? जी, मैं बीजेपी का वोटर तो नहीं हूँ, मैं योगी और मोदी का वोटर हूँ। योगी और मोदी जी। तो फिर सवाल ये आता है, सुरेश तिवारी को अगर दोबारा टिकट मिलता है तो फिर आप योगी और मोदी का वोटर कहाँ जाएंगे? नहीं, इस बार संपूर्ण बहिष्कार होगा। अच्छा, तेंदुआ गांव के लोग बहिष्कार कर देंगे? टोटल बहिष्कार, टोटल बहिष्कार। क्या भाई, सुरेश तिवारी ने ऐसा क्या कर दिया? सुरेश तिवारी सबसे निष्क्रिय विधायक रहे हैं, देवरिया जिले का सबसे निष्क्रिय विधायक रहे। उनके पर हम लोगों का मतलब अपना लगा के हम लोग विरोध करेंगे। अपना लगा के मतलब अपने संसाधन से उनका हम लोग। तो किसको चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि मतलब नरेंद्र मिश्रा जी। तो पप्पू मिश्रा जी इसी गांव के रहने वाले हैं क्या? नहीं, वो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, और वो रहते हैं रुद्रपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। अच्छा, जो कि मतलब बरहज विधानसभा के पप्पू नरेंद्र मिश्रा जी रहने वाले हैं, इसीलिए आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन ये हम लोगों के हमेशा मतलब सहयोग में रहते हैं, हमेशा क्षेत्र में समय देते हैं, करना चाहते हैं, वो क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। लोग क्या कर दिया उन्होंने? विधायक तो है नहीं,
ठीक है तो नहीं किया क्या उन्होंने? हम लोग के बीच रहते हैं, हम लोग को कुछ दिक्कत हुई तो आते हैं, पूछते हैं क्या दिक्कत है बताइए, हम लोग के साथ जाके बिना पद का वो इंसान इतना कुछ किए हैं, जब पद मिल जाएगी तो क्या करेंगे? उनके लिए एक ही शब्द है, नेता नहीं जननायक हैं। इस बार पप्पू मिश्रा विधायक हैं और 342 बरहट विधानसभा में सबसे सक्रिय लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र मिश्रा। कोरोना काल में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, हमारे एसपी श्रीपति मिश्रा जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते थे कोई बाहर ना जाए। उसके बाद भी वो दवा, पैसा, राशन, मल्टीविटामिन सिरप, मैं अपने घर पे अपने गांव में उनके द्वारा दिए हुए 1,23,000 रुपए का दवा अपने गांव में बांटा हूँ। मेरे प्रोफाइल फोटो में फोटो भी है मेरे फेसबुक आईडी पे। तो मैं कुल यही बोलूंगा उनके लिए एक ही सब, ना थके हैं पांव कभी, ना उन्होंने हिम्मत हारी है, देखे हैं बहुत बहुत दौर और आज भी उनका सफर जारी है। तो अच्छे शायर भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी मैं LLM कर रहा हूँ। राजनीति भी करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अब है पूरा राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपका हिलोरे मार रही है। हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ, तो एक अधिवक्ता LLM करके एक विधायक को अपना रोल मॉडल मान रहा है, कुछ तो कारण होगा उस विधायक के अंदर। विधायक सुरेश तिवारी है? नहीं, मेरा विधायक 2012 से ही हमने नरेंद्र मिश्रा को मान लिया है। अच्छा। हमारे यहाँ सुख हो दुख हो, बोला जाए न बोला जाए, लेट ही आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। वो आंधी आए तूफान आए, आएंगे जरूर। सुरेश तिवारी जी पूरे 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने हमारे गांव में एक सरकारी नल नहीं दिए हैं भाई। आपके गांव के अलावा हम कई जगह जा रहे हैं जी। आप बताइए, कुछ तो किए होंगे वो। अब मैं तो किसी साल मत कहिए, 10 साल विधायक कहिए। नहीं तो तिवारी जी क्षेत्र तो दूसरा था ना उनका। नहीं, क्षेत्र भी वही था, वही आता था, वही सब कुछ वही था। 10 साल कहिए, 5 साल बसपा गवर्नमेंट में और 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट में, दोनों में 10 साल की विधायकी में क्षेत्र का जो विकास हुआ है, एक बार सर्वे करा लिया जाए कि उनका कितना विकास उन्होंने किया है क्षेत्र में। उनका पर्सनल विकास हुआ है, बाकी कुछ विकास नहीं हुआ है। पर्सनल विकास उनका हुआ है। किस तरह का प्रश्न? देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे गांव में मल्टीविटामिन दवा, यहाँ एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनको राशन, प्याज, ये चावल की बोरी, और मिश्रा जी सिर्फ आप ही गांव पहुंचा दिए क्या? नहीं, पूरे विधानसभा में। जी जी, हमारे मित्र के गांव भी मैं, जबकि इनके एक हमारे गांव के पीछे एक गांव है, क्या बोलते हैं, बैकुंठपुर के पास, वो बरहट विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है। मेरे मित्र ने मुझे फोन किया, मैंने इनके कान में डाला, बोले वहां भी पहुंचाओ। है तो उत्तर प्रदेश के ही, जरूरी थोड़ी कि हमारे आप लोग इतना समर्थन कर रहे हैं पप्पू मिश्रा जी के बारे में, नरेंद्र मिश्रा जी के बारे में, अगर फिर टिकट नहीं मिलता है, फिर सुरेश निर्दल इनको विधायक बनाएंगे? बड़ा सवाल। निर्दल विधायक बनाएंगे पूरा हम लोग का। आपके गांव का पूरे बरहज की बात कर रहे हैं? पूरे बरहज में ब्राह्मण कितना वर्ग है? ब्राह्मण वर्ग। हाँ, फिर सवाल आता है, 80,000 ब्राह्मणों का वोट है बरहज विधानसभा। अच्छा, सबसे ज्यादा ब्राह्मण, सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जिसको चाहेंगे वही विधायक होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इंसान पिछले 12 साल से सक्रिय एक ही पार्टी पकड़ के रखे हुए हैं, और अन्यथा कोई बसपा में था, भाजपा में आ गया। तो पार्टी इनके बारे में क्या इनके अंदर क्या कमी है कि पार्टी इनके बारे में सोच नहीं? ये जनता का दुर्भाग्य है, कोई पैसे के बल पे, कोई लिंक के बल पे टिकट ले लेता है। आप मानते हैं कि बीजेपी पैसे के बल? नहीं, बीजेपी नहीं देती है, कुछ जैक लग जाते हैं, जैक लग जाते हैं। जैक किस तरह? बीच में कुछ दलाल आ जाते हैं जो कहते हैं हम व्यवस्था कर देंगे, यही हुआ होगा ना। नहीं तो हमारे क्षेत्र में कभी रहे नहीं है, टिकट उनको कहाँ से मिल जाता है? कभी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। आप तो कार्यकर्ता मिश्रा जी रहे हैं, इतना क्यों कट गया? यही नहीं कुछ कारण होगा। इतना उम्मीद है 2022 के बाद जब भी सुबह हम लोग अखबार खोलेंगे, बरहट विधानसभा को बदलते हुए देखेंगे। बस आपसे एक सवाल आता है, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 400 पार और बीजेपी कह रही है 350। मतलब आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं, सवाल आप ही लोगों से है। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 पार, मतलब बीजेपी को 3 सीट, और वो भी पता नहीं। अगर इस हिसाब से ही अगर टिकट मिलेगा तो 400 पार तो हो ही जाएगा। अखिलेश यादव, मतलब अखिलेश यादव 400 पार हो जाएंगे। हाँ, अगर सुरेश तिवारी जैसे लोग अगर टिकट पाते हैं तो 400 पार हो जाएंगे। निश्चित है कि अगर उनके जैसे लोग टिकट पाते हैं, जो बीजेपी से शुरू से जुड़ा हुआ है और उसके बारे में बीजेपी नहीं सोचती है, तो निश्चित है ऑप्शन अखिलेश बनेंगे। अच्छा, बरहज की सबसे बड़ी समस्या क्या? सबसे बड़ी समस्या एक तो बरहज विधानसभा के किसी रोड को उठा के ले लीजिए,
देवरिया जो बेलडार मार्ग है, देवरिया पकड़ी मार्ग है, पकड़ी से पकड़ी बरहज मार्ग है, पकड़ी भलुवनी मार्ग है। कोई एक मार्ग बता दीजिए जो सही है और क्षतिग्रस्त नहीं है, जिस पे लोग आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। रोजगार पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या है। बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिए। आप इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी ने रोजगार तो दिया है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि रोजगार नहीं दिया है। रोजगार नहीं दिया होता तो आज हम लोग नहीं यहाँ खड़े होते। क्या आपको रोजगार मिला है? सर मैं ऑलरेडी अधिवक्ता हूँ। जी। आप बताइए, बीजेपी कह रही है 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सिस्टम में लाइए, 1 करोड़ लोगों को दिखा दीजिए। 1 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दिए हैं तो सामने ला दीजिए, सार्वजनिक करिए। रोजगार अगर योगी सरकार या कोई सरकार देगी तो विपक्ष पार्टी को दिखा के देगी कि देखिए ये इनका ज्वाइनिंग लेटर है। हर साल, हर महीना, हर 2-4 महीने पे तो हर गांव में 2-4 लड़के हो ही रहे हैं। कोई आर्मी में हो रहा है, कोई लेखपाल हो रहा है, कोई उत्तर प्रदेश सिपाही हो रहा है। प्राइवेट जॉब करना एम्प्लॉय नहीं होता है। सुरेश तिवारी जी लोग कहते हैं कि व्यवसायी भी जी, तो वो कितना लोगों को रोजगार दे दिए? बिजनेसमैन है, वो अपने हिसाब से सोचेंगे। वो केवल अपना पेट भरते हैं। और बरहज विधानसभा के जितने गांव के लोग हैं वो चाहे जो करें, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। वो कभी झांकने भी नहीं आते हैं। वो केवल अपना पेट भरते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं। जी, सुरेश तिवारी जी के एक बहुत सगे एक हैं उनके, उनसे मैंने उनके कानों तक डाला, हमारे प्राथमिक विद्यालय पे एक नल की जरूरत है, बच्चों को पानी पीने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने उनके पास बात पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि वो मना कर दिए हैं, सरकारी नल हम नहीं दे पाएंगे। मैं बोला ऑलरेडी 100-150 सरकारी नल आते हैं ना एक विधायक फंड में, तो बोले जब नहीं देंगे तो कैसे हम जबरदस्ती नहीं ले लेंगे। ये तो स्थिति है। क्षेत्र में आते हैं कि नहीं? कभी नहीं आते हैं। आप बताइए, क्षेत्र में आते हैं कि नहीं? कभी नहीं देखे हैं हम। आप क्षेत्र में आते? 2000 साल हो गया चुनाव को। मैं 2018 एक सर्विसमैन हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। अच्छा। 2018 मार्च में मैं रिटायरमेंट लेके आया हूँ और 2018 से और अभी तक मैं अपनी आंखों से उनको क्षेत्र में नहीं देखा। नहीं, चुनाव के समय 2017 में चुनाव के समय स्कॉर्पियो, बोलेरो, जो भी उनका रथ हो, 2017 में हमने उनको देखा से चलते थे क्या? जो भी है उनके पास संपत्ति है उससे वो होते। 2017 के बाद आज तक कभी देखा नहीं। उनके संपत्ति की जांच कराया जाए सर, कि उनकी आय कितनी होनी चाहिए। आप लोग इतना भड़क गए हैं, आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं और अपने ही विधायक को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। उनसे रोड और नाली की मांग करते हैं हम लोग, तो वो गाली देते हैं। कई बार हम लोगों ने जो है उनका रिकॉर्डिंग वायरल किए थे, जो मुख्यालय तक गया है, लखनऊ तक। जोगी जी के बारे में भी उल्टा सीधा शब्द बोला करते हैं। अगर फिर से उनको टिकट मिल गया तो फिर क्या करेंगे? इस बार अगर टिकट उनको मिलेगा तो जनता डंडा मार के भगाएगी विधानसभा के बाहर। टिकट कहाँ मिलेगा? वो खुद ही अब समझ लेंगे हमको टिकट नहीं मिलेगा। मांगी कहाँ रहे हैं वो? अब मांगी कहाँ रहे हैं? दौड़ से बाहर हैं। रुद्रपुर से तैयारी कर रहा है वो। रुद्रपुर चलेगा, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं? नहीं, हम तो उड़ाते तो और तगड़ा बोलते, और तगड़ा बोलते कि मोदी और योगी के नाम पे लोग जीत करके, और ये जो नंगा नाच कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना बस अपना देख रहे हैं। जनता कैसे है कैसे नहीं है, हम लोग चुन के भेज रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। लोग बस मोदी और योगी को भजाए हैं। उनके चेहरे पे लोग कभी चुनाव जीत पाते हैं? फिर भजाने आ गए, फिर क्या होगा? इस बार डंडा मार के भगा, बताए तो हैं। बहुत लोग हैं जो इस साल कुछ पार्टी बदल के वोट मांगे ले कि बरहज विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मुश्किल है और जनता भी अब आपके हिसाब से पार्टी सोच रही हो? जी, पार्टी बिल्कुल सोच रही है। 2017 वाली गलती नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इस बार सबके दिल में, दिमाग में ईमानदार, कर्मठी एक ही नेता है, कद्दावर नेता नहीं, भाजपा के कद्दावर नेता नरेंद्र मिश्रा। पार्टी कभी नहीं चेंज की, कभी नहीं चेंज किए। 2012 से लगे हुए हैं और आज भी ऐसा काम करते हैं, लगता है विधायक हैं। आज भी कभी हम लोग के पास बैठ के बात करेंगे, ईमानदारी की, चरित्र अपना सही रखना, दूसरे की बहन बेटी को अपना समझना, मेहनत करना, चोरी चमारी मत करना, ये उनका वर्ड है। कोई विधायक के मुंह से कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि मेहनत करके पैसा कमाना। ये थे बरहज विधानसभा के लोग और बीजेपी के समर्थक भी हैं, लेकिन इनका साफ कहना है कि सुरेश तिवारी को अगर टिकट मिलता है तो वो वोट नहीं करेंगे। फिर सवाल यह आता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और इसी तरीके से बीजेपी के विधायकों से लोग नाराज होंगे तो फिर बीजेपी का क्या होगा? अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव।